एक प्राचीन काल की ग्वालिन अपने गर्भवती अवस्था में थी जब उसका प्रसव समय निकट था। प्रसव पीड़ा से व्याकुल होते हुए भी उसके मन में अपने गाय भैंस के दूध को बेचने की चिंता और बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर वह प्रसव कर देती है तो दूध बेकार हो जाएगा। इस बेचैनी में उसने जल्दी से उठकर दूध और दही की मटकी सिर पर रखी और बाजार की ओर चल दी। मार्ग में वह एक झरबेरी की ओट में चली गई जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जच्चा दुटी के बाद भी उसका मन दूध बेचने में लगा रहा। उसने बच्चे को कपड़े में लपेटकर वहीं छोड़ दिया और दूध बेचने के लिए आगे बढ़ गई। संयोग से वह दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि था, जिसे हल षष्ठी तिथि कहा जाता है। ग्वालिन ने गांव में गाय भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध बताकर बेच दिया। जहां उसने बच्चे को छोड़ा था वहीं एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे पर गिर गया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान बच्चे को देखकर दुखी हो गया और अपनी ताकत से बच्चे को वहीं झरबेरी के कांटों से टांके लगा दिए। कुछ समय बाद जब ग्वालिन सारा दूध बेचकर अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि बच्चा मरा हुआ है। इस नाजुक स्थिति में वह समझ गई कि यह सब उसके अतिक्रमण और असत्य बोलने का दंड है। वह मन ही मन खुद को कोसने लगी और सोचने लगी कि अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसके बच्चे की यह दशा न होती। उसने तुरंत गांव वालों को सारी सच्चाई बताने और प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वह गांव की महिलाओं के पास गई और अपनी गलती मानी, माफी मांगी और दंड के लिए तैयार हुई। गांव की महिलाओं ने ग्वालिन पर रहम किया, उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन अपने बच्चे के पास लौटी तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो गया है। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और जीवन में फिर कभी झूठ नहीं बोलने का प्रण लिया।